गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है सोने रेखा प्राइवेट आईटीआई के यूट्यूब चैनल में। आज के इस क्लास में हम लोग इंसुलेटर चैप्टर से दो महत्वपूर्ण टॉपिक को कवर करेंगे। पहला क्लास ऑफ इंसुलेटर और दूसरा अलग अलग प्रकार के इंसुलेटर मटेरियल का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं क्लासेस ऑफ इंसुलेटर। इंसुलेटर को 7 अलग प्रकार के क्लास में बांटा गया है। क्लास वाई, क्लास ए, क्लास ई, क्लास बी, क्लास एफ, क्लास एच और क्लास सी। इन सभी क्लास का एक मैक्सिमम टेम्परेचर सहने का क्षमता अलग अलग होता है एवं इन सभी का अलग अलग पदार्थ भी होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्लास वाई या वर्ग वाई। क्लास वाई का जो इंसुलेटर होता है उसे मैक्सिमम हम लोग 90 डिग्री सेल्सियस तक ही प्रयोग कर सकते हैं। अगर हम बात करें इसकी मटेरियल का तो क्लास वाई में कौन कौन सा मटेरियल आता है, जैसे कि सूत, रेशम, सामान्य कागज, ये कुछ पदार्थ है जो क्लास वाई के अंतर्गत आता है। अब दूसरा बात करते हैं क्लास ए। क्लास ए इंसुलेटर पदार्थ को हम लोग मैक्सिमम 105 डिग्री सेल्सियस तक ही प्रयोग कर सकते हैं एवं इसमें जो पदार्थ आते हैं उसका नाम है जैसे सूत, रेशम, तेल में भीगा कागज। क्लास वाई में ये 3 आता है। अब बात करते हैं क्लास ई में। क्लास ई वाले जो इंसुलेटर होते हैं उसको हम लोग मैक्सिमम 120 डिग्री सेल्सियस तक ही प्रयोग कर सकते हैं। अगर हम लोग 120 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा यूज करेंगे तो इंसुलेटर ठीक तरीके से काम नहीं करेगा। हमें ये मान के चलना पड़ता है कि क्लास ई या जो भी क्लास होता है उसे हम लोग मैक्सिमम जो टेम्परेचर उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से दिया गया उससे ज़्यादा ना हो, उससे कम ही हम लोग यूज कर सके, ऐसा कुछ उपाय लगाना चाहिए। तो क्लास ई के लिए जो मैक्सिमम टेम्परेचर 120 डिग्री सेल्सियस है, इसके अंतर्गत जो मटेरियल आता है वो लेदरोइट, पेपर, अम्पायर क्लॉथ और फाइबर आता है। अब बात करते हैं क्लास बी का। क्लास बी का मैक्सिमम टेम्परेचर है 130 डिग्री तक हम इसे यूज कर सकते हैं। इसमें मुख्यतः आता है अभ्रक, फाइबर ग्लास, एस्बेस्टस। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिए, जैसे हम लोग क्लास आगे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं जो मैक्सिमम सुरक्षित तापमान भी बढ़ते जा रहा है। अब बात करते हैं हम लोग क्लास एफ का। क्लास एफ के इंसुलेटर मटेरियल को हम लोग 155 डिग्री सेल्सियस तक प्रयोग कर सकते हैं एवं इसके अंतर्गत जो मटेरियल आता है उसे अभ्रक, फाइबर ग्लास और एस्बेस्टस कहते हैं। क्लास एच। क्लास एच को हम लोग 180 डिग्री सेल्सियस तक यूज कर सकते हैं। इसमें मुख्यतः आता है एलास्टोमर तथा अभ्रक, फाइबर ग्लास, एस्बेस्टस के मिश्रण से बने पदार्थ। अब बात करते हैं आज के सबसे आखिरी क्लास जिसे क्लास सी कहते हैं। क्लास सी के अंतर्गत 3 अलग अलग अधिकतम टेम्परेचर वाले पदार्थ हमें मिलता है। जैसे कि जो पहला क्लास है क्लास सी का, हम मानते हैं इसे ए, इसे हम लोग 200 डिग्री सेल्सियस तक यूज कर सकते हैं। अब दूसरा क्लास सी का बी, 220 डिग्री तक इसे हम लोग यूज कर सकते हैं। तीसरा क्लास सी का जो सी वाला इंसुलेटर है उसे 250 डिग्री सेल्सियस तक हमें यूज कर सकते हैं। क्लास सी के अंतर्गत जो मटेरियल आता है उसे अभ्रक, चीनी मिट्टी, कांच, क्वार्ट्ज तथा इनसे बने पदार्थ। इनसे बने पदार्थ मतलब अगर हम इन सभी को एक पर्टिकुलर अमाउंट में मिश्रित बनाएंगे तो उससे जो पदार्थ मिलेगा उसे हम क्लास सी के रूप में भी यूज कर सकते हैं। ये था इंसुलेटर का 7 टाइप ऑफ क्लास। अब बात करते हैं हम लोग अलग अलग जो इंसुलेटर मटेरियल होते हैं उसका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होता है। तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं। सबसे पहले जो पदार्थ है उसका नाम है वल्केनाइज रबड़। ये वल्केनाइज रबड़ का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होता है। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का यूनिट केवी पर mm होता है। वल्केनाइज रबर का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ 30 से 50 केवी पर mm होता है। दूसरा एबोनॉइट, इसका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ 30 से 40 केवी पर mm होता है। तीसरा अभ्रक, अभ्रक का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ 20 से 60 के बीच होता है। इसी प्रकार माइकानाइट, माइकानाइट का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ 20 से 40 के बीच होता है।
5th नंबर में आता है बेकेलाइट। बेकेलाइट का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ 17 से 21 के बीच में होता है। 6 नंबर साधारण रबर। साधारण रबर का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ 15 से 20 के बीच होता है एवं जो लेथरॉइड पेपर है इसका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ 12 से 17 के बीच में होता है। नंबर 8 रेजिन। रेजिन का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ 12 से 14 के बीच में होता है। इसी प्रकार से 9 नंबर में आएगा खनिज तेल। खनिज तेल का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ 10 से 16 के बीच में होता है। 10 नंबर में आ जाएगा पोर्सलिन। पोर्सलिन का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ 8 to 12 के बीच में रहता है। 11 नंबर में आ जाएगा क्राउन कांच। क्राउन कांच का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ 8 to 12 के बीच में होता है। इसी तरह से 12 नंबर में साधारण कांच। साधारण कांच का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ 4 to 6 kV पर mm के बीच में रहता है। 13 नंबर में आ जाएगा एस्बेस्टस। एस्बेस्टस का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ 4 to 6 kV पर mm के बीच होता है। 14 नंबर में आ जाएगा मार्बल। मार्बल का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ 2 से लेकर 6 तक होता है। 15 नंबर में आ जाएगा वार्निश। वार्निश का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ 2 से लेकर 3 के बीच में होता है। 16 नंबर में कागज। कागज का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ 1 से लेकर 10 के बीच होता है। 17 नंबर स्लैग। स्लैग का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बहुत ही कम होता है। नॉर्मली ये 1 से 2 के बीच होता है। और ये सबसे आखिरी है 18 नंबर में सूखी लकड़ी। सूखी लकड़ी का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ सबसे कम होता है। अभी तक हम लोग जो भी 17 प्रकार के इंसुलेटर देखें और उनके डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ के बात किए तो सूखी लकड़ी का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ 0.4 से लेकर 0.6 kV पर mm के बीच में होता है। आपको मैं बता दूं ये जितने प्रकार के डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होते हैं इन सभी का जो नंबर 1 है इसका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा है और जो नंबर 18th में है इसका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ सबसे कम है।